इनके सानिध्य में बैठकर हमें परम सुख, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग मिला है। ध्यान रहे, ये जो सौभाग्य मिला है तुम्हारे पुण्य प्रताप से नहीं मिला। हमारी किशोरी जो तुम पर कृपा कोर की तो ये सौभाग्य मिला। ये कामधेनु का शुद्ध दुग्ध है और पास में ही बड़े सजाए हुए पात्र में चावल का धोवन रखा हुआ है। चूक मत करना। इस दुग्ध की तरह दिखने वाले चावल के धोवन को पीने में मगन मत हो जाना। तय बालक नहीं भर्यो शयानक, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अतिव सुमिष्ट तजीव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके। अब तुम बालक नहीं हो, बड़े सयाने हो, बड़े चतुर हो। चतुराई इसी में है कि कामधेनु के दुग्ध और चावल के धोवन के भेद को समझ लो। ये संसार के भोग दिखाई सुख जैसे देते हैं, पर सुख नहीं है। जैसे चावल का धोवन दूध जैसा दिखाई देगा, पर वो दूध नहीं है। ना उसमें सामर्थ्य है, न स्वाद है, ना वो पवित्रता है जो दुग्ध में है। ऐसे ही प्रभु के चरणों का आश्रय, आश्रित होकर नाम जपना, लीला गुण श्रवण करना, कथन करना, सेवा करना, धर्म से चलना, ये कामधेनु का दुग्ध है। जैसा चाहोगे वैसा सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लोक, परलोक, मोक्ष, परम गति, प्रेम, जो चाहोगे। पर बचना होगा चावल की धोवन से। एक जैसा ही दिखाई देता है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं ये मेरे गिरधर की माया है। वो मायाधीश दोनों जगह उसी का प्रभाव है, भक्ति में भी और माया में भी। तुम उनके लाड़िले हो, कहां खेलना चाहते हो, माया के संग या भक्ति के रंग। देख लिया खेल कर माया के संग को। दुख, शोक, अशांति, तृष्णा, कामना, वासना, जलन, दुर्गति, जन्म, मरण, इसके सिवा और कुछ नहीं दिया इस खेल ने। चलो अब खेलते हैं अद्भुत खेल। इस जीवन की बाजी लगा देते हैं प्रिया प्रीतम के लिए, उनके नाम जपने में, उनके चरण आशिक रसिक जनों की आज्ञा पालन में। फिर देखो कैसा खेल का आनंद प्राप्त होता है। पर खेलना एक ही पक्ष में होगा। ये खेल ऐसा नहीं है कि बैलेंस बना के चलो, खूब मनमानी भोग भोगो और तुम्हें भगवत प्राप्ति भी हो जाए। हाँ, भोग विषय जो धर्म से युक्त है उनका सेवन करने से भजन में हानि नहीं होगी। मनमानी सेवन करने से ये परमार्थ मिलेगा ही नहीं। सावधान। श्री जी की कृपा से आपको जो ये लाभ मिल रहा है इसे अलभ्य लाभ कहते हैं। मतलब आपके प्रयत्न से ये लाभ नहीं मिल सकता। प्रयत्न से वृंदावन नहीं आ सकते, प्रयत्न से आप नाम में प्रीति नहीं कर सकते, प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं कर सकते, बड़े दुर्लभ हैं। ये इनकी कृपा से ही हमें सुलभ हो गया है। हमें बस कृपा का आदर करना है। देखो हमारी प्रिया जो क्या है, जिनकी हमें शरणागति मिली। एक बार भगवान बैकुंठ में भगवान श्री नारायण, नारद, सनकादि ब्रह्म ऋषि विराजमान हैं और समस्त भगवत पार्षद और महालक्ष्मी चरण सहला रही हैं। उस समय श्री भगवान बोले, सुनो मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। ये जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा है, ये श्री कृष्ण को अपने अधीन किए हुए हैं। श्री कृष्ण सब अवतारों के मूल अवतारी हैं। ये अजित है, इनको कोई जीत नहीं सकता। पर श्री कृष्ण के प्राणों पर जो अधिकार किए हुए हैं वो ये लाडली जो हैं, राधा किशोरी है।
प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्यः सुंदरी परा सर्वयुक्ता च सौभाग्य भागिनी गौरवान्विता वामांगार्ध स्वरूपा च कृष्ण गुणेन तेजसा समा परावरा सारभूता परमाद्या सनातनी परमानंद रूपा च धन्या मान्या च पूजिता रास क्रीडादि देवी श्री कृष्ण परमात्मना रास मंडल संभूता रास मंडल मंडिता रासेश्वरी सुरसिका रासवास निवासिनी। हमारी प्यारी जी की महिमा वैकुंठनाथ वर्णन करते हैं। श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में कहा, शिव श्रीपति अर्थात भगवान नारायण, शिव महादेव, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन्हों को नाही, निगमागम की कौन चलावे महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तबही अधिकारी कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। जब सहचरियों की कृपा हो जाती है तब श्री जी के चरणों में प्रीति होती है, और जब श्री जी की कृपा होती है तो सहचरी स्वरूपा आचार्य रसिक जनों का संग मिलता है, तब ये प्रेम रंग प्रकट होता है। हमारी श्री जी तत्कला कोटि कोट्यांशा दुर्गाद्यास्त्र गुणात्मिका त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा दुर्गा कात्यायनी चामुंडा भद्रकाली, ये जितनी दिव्य शक्तियां हैं तत्कला कोटि कोट्यंशा, ये सब करोड़ों शक्तियां हमारी श्री जी के अंश से प्रकट हुई हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंश से समस्त अवतार प्रकट होते हैं, वैसे ही हमारी लाडली जी के अंश से समस्त शक्तियां प्रकट होती हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं कि ये सबके मूल परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। कौन? हमारी महारानी जी। प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्यः सुंदरी परा, और संपूर्ण देवियां इनके अंश से प्रकट हैं, इसलिए इनकी समानता सुंदरता की वैभव की कर ही नहीं सकती। और सुंदरता तो इनमें इतनी अधिक है, जो सहचरियां देख रही वही आचार्य रूप से प्रकट हुए हैं। हित सजनी जो कह रही तेरो रूप कहत नहीं आवे, वर्णन करना चाहते हैं क्योंकि वो देखे सेवा किए, कह रहे तेरो रूप कहते नहीं आवे, आपका रूप वर्णन करने में नहीं आता। ध्रुवदास जी ने जब देखा तो कहने रोम रोम में यदि करोड़ करोड़ रचना हो, जिव्या हो, तो भी वर्णन नहीं किया। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति हुए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे के समात है। इनमें वो समस्त सद्गुण विराजमान रहते हैं जो श्री कृष्ण को अधीन करते हैं। हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को शिरताज। हमारे माई श्यामा जू जिसके अधीन श्री कृष्ण रहते हैं, होए अधीन संग ही संग डोले, और ये परम सौभाग्य होती है क्योंकि इनके प्रियतम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश भगवान श्री कृष्ण अविनाशी दूल्हा है। इनको अनुपम गौरव प्राप्त है। देखो कैसी प्यारी जी का गौरव, देखो हमारी स्वामिनी जी की महिमा देखो। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। हमारी लाडली जो वृंदावन में जब वन विहार करती है तो वृंदावन की लताएं नृत्य करने लगती हैं, तो जितने पुष्प पराग से सब मानो वृक्षों ने पावड़े बिछा दिए हों,
उसके ऊपर सखियां सुंदर सुगंधित द्रव्य से युक्त पराग डालती हैं। फिर लाडली लाल वन विहरण, जब प्यारी जू के अत्यंत सुकुमार श्री चरणों में पराग लग जाता है तो लालजू को ऐसा लगता है कहीं पराग चुभ न जाए, तो बिहरत कुसुम पराग लगत जब, तो पीतांबर से लाडली जू के सामने झुकते, उनके चरण तलवे को पीतांबर से पूछते हैं पराग चुभ न जाए। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। और जब चरणों को लेकर तलवे को झाड़ रहे होते तो जो सी चरण शोभा है हमारी स्वामिनी जी की, जिनके चरणों की वंदना अखिल विश्व के ऋषि मुनि महात्मा ईश्वर कोटि के ब्रह्मरुद्र आदि सब नमन करते हैं, वो प्रभु लाडली जी के चरणों में मुकुट स्पर्श कराते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर। अद्भुत छवि, अद्भुत सुंदरता प्यारी जू के श्री चरणों की, कि सुंदरता के समुद्र लाल जो महाराज असीम सौंदर्य श्री चरणारविंद का देख करके मस्तक पधरा देते हैं। ये गौरव लाडली जी का। ये वाणी का विषय या बुद्धि का विषय नहीं है, ये वृंदावन धाम है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। रसखान जी कहते आगम निगम पुराण सब जगह ढूंढा, पर दिखाई दिया उस सेवा कुंज में किशोरी जी के चरणों को चापते हुए। नंददास जी के ऊपर कृपा हुई तो देखा चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। बड़े बड़े महापुरुषों पर जब कृपा हुई तो प्रभु का वो प्रेम रूप, प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जी। फिर श्री चरणों की सेवा मांगते हैं सखियों से कि तुम तो रोज महावर रचना करती हो, आज मुझे सौभाग्य दो। अपनी गोद में श्री चरण लेकर महावर की रचना करते हैं लालजू महाराज। जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। ये चरणारविंद सबसे दुर्लभ हैं। लालजू महाराज अपनी गोद में लेकर श्री चरणों में महावर की रचना करते हैं। कबहू कर गई भाल लावत, नयन ऐसे नेत्रों में छुआते, भाल मस्तक पर। कौन? जिनके चरणों की रखने की चौकी को ब्रह्मा नारद सनकादि शिवादि ये महापुरुष प्रणाम करते हैं, वो प्रभु। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, यहां ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। किसी की सामर्थ्य नहीं, जब तक लाडली की सहचरियों की कृपा ना हो तब तक जान ही नहीं सकते। ये वो लाडली है जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को शिरताज। भगवान नारायण कहते हैं कि ये परब्रह्म की जो ज्योति है, तेज है, वो इनकी नख कांति है हमारी लाडली जू महाराज की। श्री लाडली जू के श्री चरणों में जब गति होती चलती हैं तो उनके नूपुरों की झनकार होती है। राधा कृपा कटाक्ष भगवान शिव के द्वारा लिखा हुआ है, पढ़ के देख लेना। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरास्कल, जब नूपुरों की झनकार होती है तो अनेक दिव्य मंत्रों का प्रादुर्भाव हो जाता है। हमारी लाडली जो है यह अद्भुत ब्रह्म तेज से संपन्न नख कांति श्री जी के चरणों की है। इन्हीं को परावरा कहा गया, सारभूता कहा गया, परमाद्या सनातनी परमानंद रूपा, धन्या मान्या पूज्या। ये नित्य निकुंजेश्वरी श्री लाडली जू ये रास क्रीड़ा के अधिष्ठात्री हैं। परब्रह्म परमात्म तत्व श्री कृष्ण रास मंडल में इन्हीं की आराधना करते हैं, इसीलिए इनका नाम राधा है। गोपाल शास्त्र नाम में आया है राधा आराधन तत्परा। श्री किशोरी जी की आराधना में तत्पर रहते। ये बाहरी लोग नहीं जानते, ये वृंदावन के
रजरानी की कृपा पात्र, ऋषिकों के कृपा पात्र, गूढ़ रहस्य को जानते श्री जी कोई स्त्री नहीं है। त्रिभुवन की कोई भी सुंदरता ऐसी नहीं जो हमारे लालजू महाराज के एक अंश के समान भी कही जाए, क्योंकि सुंदरता के समुद्र लालजू के एक अंश के एक सीकर से पूरे त्रिभुवन की सुंदरता है। उनको कोई अपने सौंदर्य से अधीन कर ले ऐसा है ही नहीं। अद्वितीय सौंदर्य, करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं जिनकी मुस्कान से, वो श्री कृष्ण है। एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को अधीन किए हुए है और श्री कृष्ण की मंद मुस्कान में करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जब हमारी प्रियाजू का सौंदर्य, गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, अतृप्त चकोर की भांति प्यारी जू के रूप रस का पान, तो प्यारी जू कोई स्त्री है। देवलोक भूलोक रसातल शून्य कवि कुल मत डरिए, है ही नहीं कोई त्रिभुवन में। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पाछे न होती अबहू हूं, आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और है। जिनकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं, राधा आराधन तत्पर, अहो भाग्य कि हमको ये सुनने को मिल रहा है, ये हमको सुनाने को मिल रहा है, हमको लाडली जू की चरण चिन्हित रज में बैठने को मिल रहा है, लाडली जू के महल में बैठने को मिल रहा है। यही रासेश्वरी हैं, यही सबसे बड़ी रसिक है। जैसी हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण कोर। सुरसिका रास मंडल इन्हीं से ही रास मंडल कहलाता है। अगर स्वामिनी जी नहीं तो रास शब्द का प्रयोग नहीं होगा। प्रभु हैं, प्रभु हैं और स्वामिनी जी के अंश की सब शक्तियां हैं। ये जो प्रभु की दिव्य पत्नियों का सौभाग्य प्राप्त किया कहलाने का, कहीं रास शब्द का प्रयोग है? क्यों? रासेश्वरी श्री लाडली जो पधारती तभी रास शब्द का प्रयोग होता है। लाडली जो, इसीलिए रास मंडल में जब ये पधारती हैं तो लालजू की जो अद्भुत शोभा, अद्भुत दर्शन, वो त्रिभुवन में लालजू की किसी भी कहीं भी सौंदर्य स्वरूप में नहीं है। जब जो रास मंडल, इसी शोभा को देखने के लिए जब भगवान का अवतार हुआ और गोपी जनों के मध्य रास की रचना की, प्रियाजू पार्श्व में विराजमान है, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। उसी समय भगवान शंकर इसी रूप का रसास्वादन करने के लिए महायोगेश्वर हैं, गोपी रूप धारण करके प्रवेश पाया और ब्रज के रास में, गोपी मंडल में गोपी बन करके युगल रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। ये किशोरी जो निर्गुण हैं, अर्थात कोई भी ब्रह्मा का रचा हुआ गुण इनमें नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की रचना प्राकृतिक है और श्री जी क्या है? प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदियु विमला। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। ये प्रेम समुद्र का सार रूप किशोरी जो है, ये दिव्य चिन्मय स्वरूपा है और निर्लिप्ता है। निर्लिप्ता, आप इनको किसी वस्तु से नहीं रिझा सकते। सोने का छत्र, चंवर, ये वो, निर्लिप्ता है। कैसे रिझाना होगा? बोले उनके सहचरियों के शरणागत हो, वहां से पद्धति मिलेगी रिझाने की। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। जब भावोत्सव प्रकट होता है, ये भावोत्सव बाजार में नहीं मिलता है, साधना में नहीं मिलता है। नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम भंग यह जो कृपा हरिवंश की। श्री जी के लाड़िले प्रेमियों का संग ही हमारे हृदय में भाव प्रकट करता है, जिस भाव से
हम राधा किशोरी को प्रसन्न कर लेते हैं, रिझा लेते हैं, उनकी चरण सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। ये श्री कृष्ण की आत्मा है, सारे जगत की, त्रिभुवन की, ब्रह्मा की, सबकी आत्मा श्री कृष्ण है, इसीलिए परमात्मा कहते, परमात्मा। लेकिन इन परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी। ये भक्तों की कृपा की वृत्ति से व्याकुल बनी रहती है। ध्यान दीजिए, यही हम जीत गए इसी बात पर। लाडली जी अपने शरणागतों पर कृपा करके व्याकुल बनी रहती, कैसे इसको सुख पहुंचाए, व्याकुल बनी रहती है। ये अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुलता धारण करती है। बड़े बड़े विद्वान भी इनके रहस्य को नहीं समझ पाते। सुरेंद्र, मुनेन्द्र, ईश्वर कोटि के बड़े बड़े महापुरुष भी इनको देखने में समर्थ नहीं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ये तो रासेश्वर के लिए कह रहे हैं। फिर राशेश्वरी ब्रह्मेश्वरादि सुदरु पदारविंदो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, हमारी स्वामी जी। ईश्वर कोटि के भी महापुरुष इनको अपने नेत्रों से देखने, प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तुय ध्यानगम, ये सदैव नील वर्ण बहुत पसंद करते हैं, नील पुष्प, नीलांबर, क्योंकि प्रीतम को बहुत प्यार करती। प्रीतम के श्री अंग की कांति श्याम वर्ण, तो स्वामिनी जी को श्याम वर्ण बहुत प्रिय है। प्यारी जी के श्री अंग की कांति पीता अरुण क्षय मनंत तडिलता भाम, पीता और अरुण में लिए हुए अनंत बिजलियों की कांति, तो लाल जो पीतांबर धारण करते, परस्पर युगल महाप्रेम स्वरूप। भगवान नारायण वर्णन करते हैं कि इनकी कांति के उदाहरण में करोड़ों चंद्रमाओं को भी हम उपमा में नहीं दे सकते हैं। वन्नी शुद्धांशु धरा नाना अलंकार भूषिता, कोटि चंद्र प्रभा पुष्ट सर्व श्री युक्त विग्रहा, श्री कृष्ण भक्ति दास्यैक करी च सर्व संपदाम, अवतारे च वाराहे वृषभानुसुता च या। ये करोड़ चंद्रमाओं जैसे सुंदर हैं सभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि है तो प्राकृतिक ही चंद्रमा। और प्रियाजू प्रेम बपू, चंद्रमा लालजू को मोहित कर सकता है क्या? अरे श्री कृष्ण चंद्र को देखकर तो कोई ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए, पर श्री कृष्ण चंद्र जिनके रूप रंग में, जिनके प्रेम में अत्यंत अधीन है, उनको चंद्रमाओं के, करोड़ों चंद्रमाओं की सौंदर्य से तुलना कैसे दी जा सकती है? इनका संपूर्ण अंग प्रेममय है। बिना इनकी कृपा के श्री कृष्ण प्रेम रस का किनका नहीं मिल सकता, क्योंकि श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम तो यही है। श्वेत वाराह कल्प जो चल रहा है, इसमें श्री वृषभानु के महल में इन्हीं निकुंजेश्वरी का प्रादुर्भाव हुआ है, अपने अंश से प्रकट हुई। ये भारत भूमि धन्य हो गई। निकुंजेश्वर श्री लालजू और निकुंजेश्वरी श्री लाडली जू नंद भवन और वृषभानु भवन में हम गर्व धारण करते हैं कि हम भारतवासी हैं। कैसा महान देश है जहां ऐसे आप महाअद्भुत प्रेम स्वरूप अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी अवतार लेकर के इस भूमि पर भी, जिस भूमि में बैठे हो इसमें प्यारे जू के चरण चिन्ह है। नित्य विहार भूमि है। हमारे नेत्र नहीं इसलिए हम देख नहीं पा रहे, प्रिया प्रीतम का यही निज महल है। ब्रह्मादि देवताओं ने बड़ी बड़ी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है, तब इनको देख पाए हैं जब वृषभानुपुर में प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने दर्शन किए हैं। बंशी बट में लालजू और लाडली जू नौ किशोर अवस्था है, वे ब्याह लीला करते। अपने रसिक जन तो रोज ब्याह लीला करते हैं। नित्य किशोर नित्य किशोरी है। तब ब्रह्मा जी ने दर्शन पाए।
भगवान शिव ने जब बाल रूप में प्रकट हुए तब दर्शन किए और रास में भी प्रवेश पाकर रास के भी दर्शन किए। 60,000 वर्षों तक जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तब उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मादिभीर दृष्टाया सर्वै दृष्टा च भारते, ये कृष्ण वक्षा स्थले स्थिता। लाडलीजू श्री लालजू के हृदय गुहा में रहती है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। हमारी श्री लाडलीजू के विषय में स्वयं लालजू कहते हैं, एक बार महादेव जी ने भगवान जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए थे तब एकांत में मिले और कहा, प्रभु हम प्रियाजू के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। प्रभु करुणा करके महादेव जी से कहा, हे शिव, सकृदावाम प्रपन्नो वा मत प्रिया मेकिकाम श्रुतो सेविते अनन्य भावेन सा मामेति न संशयः। यो मामेव प्रपन्नश्च मत प्रियाम न महेश्वर न कदापि च चाप्नोति मामेवं ते मयोदितम्। सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वेद वदेदपि साधनेन विनाप्येन मामाप्नोति न संशया। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणं व्रजेत आश्रित मत प्रियाम रुद्र मां वशीकर्तुमर्हसि। हे बेटा सुत, हे बेटा, किसको बोल रहे हैं? महादेव जी को। कौन? भगवान श्री कृष्ण। मत प्रिया में कि काम सुत, सुत पुत्र को कहते हैं, सुत। हे बेटा, जगत गुरु जगत पिता है, यही अपने रूप से महादेव जी के रूप में, ब्रह्मा के रूप में है। चराचर जगत का इन्हीं से प्रादुर्भाव। वत्स, हमारी प्रियाजू के रहस्य को जानने के लिए मुझ युगल राधा माधव की शरण ले या एकमात्र मेरी प्रियाजू की शरण ले ले। सकृदावाम प्रपन्नो वाम, हम युगल सरकार की शरण ले ले। वा मत प्रिया मेकिकाम सुत, हे पुत्र, या केवल मेरी प्रियाजू का आश्रय ले ले। सेवते अनन्य भावेन सा मामेति न संशयः। जो मेरी प्रियाजू का अनन्य भाव से सेवन करता है, नाम जप करना, आश्रित रहना, सेवा करना, ठसक रखना, मामेति न संशया, संशय मत करना जो मैं बोल रहा हूं। यो मामेव प्रपन्नश्च मत प्रियाम न महेश्वर न कदापि सा चापनोति मामेवं ते मयोदितम। निसंदेह हे महेश्वर, जो मैं कह रहा हूं उसे संशय में मत लेना। जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है और मेरी प्रियाजू का आश्रय नहीं लेता, उनकी चरण, उनके नाम, उनके तो मेरा जो महामाधुरी प्रेम स्वरूप है वो कभी साक्षात्कार नहीं पा सकता। इसीलिए गोपीजनों ने भी श्री जी की आराधना से ही श्री कृष्ण को कांत भाव से प्राप्त किया। यत पाद पद्म नक्षत्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। हमारी स्वामिनी जी, जिनकी नख कांति की छटा का लेश प्रभाव गोपियों पर पड़ा तो प्रेम की ध्वजा हो गई। भगवान इसीलिए पहले कह दिया न संशय, संशय मत करना। जो मेरे चरण का आश्रय लिए है पर राधा नाम, राधा चरणों का, तो उसे मेरा महामाधुर्य रूप, शब्द याद रखो, महामाधुर्य रूप, वैभव रूप, ऐश्वर्य रूप, ये सब दर्शन हो सकता है, पर महामाधुर्य रूप निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। ये दर्शन है।
और मैं सत्य कहता हूं, वो मेरे प्रेम के रहस्य को नहीं जान पाएगा। इसलिए किसी भी महापुरुष की जो कांता भाव की उपासना करते हो, देखना लाडली जी के चरणों की प्रार्थना। और इसका रहस्य उद्घाटन भाई जी महाराज गीता वाटिका में राधा बाबा को भी किया। राधा बाबा रोज श्री लालजू का श्रृंगार सब, पर लालजू ने कभी हृदय से नहीं लगाया। बहुत उदास रहते कि ऐसा क्या है प्रीतम, क्यों मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। बाबा भाव देश में, भाव देश की विकलता में ही, भाव में ही पहुंच करके भाई जी ने कहा चल मैं तुझे ले चलती हूं आज, जहां आज के बाद प्रीतम पहले आलिंगन करेंगे, बाद में तुमसे बात करेंगे। ले गए लाडली जी की निकुंज में। कहा कि प्रीतम को बहुत प्यार करने वाली कृष्ण विरहिणी है। ये सुनकर प्रियाजू तो आह्लाद, मेरे श्री कृष्ण को इतना प्यार करती है। जिस चंदन से पत्रावली हुई थी उसी से वक्षा स्थल में राधा, मस्तक में लिखा राधा, और हृदय से लगाया। बोले जा सकी अब देखना। जे भी प्रीतम ने देखा राधा राधा, दौड़कर बस बाबा ने कहा अब तो लगे, अब तो लगे, बस राधा 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 राधा। जो मेरे को प्रतिपल जला रहा था कि कैसे मैं श्री कृष्ण से मिलूं, हर प्रयास निष्फल था। वो आते श्रृंगार करते, पर कभी मुस्कुराकर गले से नहीं लगाया। आज राधा नाम के प्रभाव से मुझे पहले गले से लगाया। अब तो राधा राधा राधा, इसलिए बाबा का नाम भी पड़ गया राधा बाबा। राधा प्रभु कह रहे स्वयं, वो मेरे उस महाप्रेम के रहस्य को नहीं जान सकता। शक्रदेव प्रपन्नो, बहुत महिमा वाली बात है। शक्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि, ध्यान दीजिए, साधनेन बिनाप्येन मामाप्नोति न संशयः। महादेव इसमें संशय न करना, जो मेरी प्रियाजू की शरण में हो जाता है बिना साधन के भी मैं उसका कल्याण कर देता। यह है हमारी महारानी जी की महिमा। इसी ठसक में ये गर्व भरी बात निकलती रहती। हम श्यामा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, बोले अटपट बानी। श्यामा जू श्यामा जू न संशय, हे महादेव संशय मत करना। शक्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि साधनेन बिनाप्येन। तभी आप लोगों से कह देते हैं हम ठसक में, भगवत प्राप्ति कोई खेल तमाशा है? बड़े बड़े ऋषि मुनि कितने हजारों वर्ष तपस्या करके भी जिस शब्द तक पहुंचना कठिन है, प्रेम, उसके लिए हम ऐसे कह देते हैं जैसे अपने जेब में रखा हो। तो अज्ञानी जन उपहास में कह सकते हैं, तो भगवत प्राप्ति का ठेका लेते हैं। अगर वकील कोई भी वकालत करता है तो कानून के अंतर्गत उसमें प्राप्त पॉइंटों पर करता है। अपने जो ठसक से बोलते हैं प्राप्त पॉइंटों पर बोलते हैं। क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, ये देखना है। वो कह रहे हैं जो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वाहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो कह रहे शक्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि साधनेन बिनाप्येन, बिना साधन के मैं उसे परम गति प्रदान कर दूंगा जो हमारी राधा किशोरी की शरण में आ जाएगा। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणम ब्रजेत। इसलिए हे महादेव, सारा प्रयास करो कि तुम्हें राधा चरणों की शरणागति प्राप्त हो जाए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम, मत प्रिया, मेरी जो प्रिया है, शरणम ब्रजेत, उनकी शरण में जाओ। आश्रित्य मत प्रियाम रुद्रम माम वसी कर्तुम अर्हसि। यदि हमारी प्रिया के चरणों का आश्रय ले लिया तो मुझे अधीन कर लोगे। मैं अपने अधीन होने की तुम्हें गुप्त बात बताता हूं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणम ब्रजेत आश्रित्य मत प्रियाम रुद्र माम वसी कर्तुम अर्हसि। हे महादेव, जो मेरी प्रियाजू की शरण में हो जाता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं, ये गुप्त बात बताता हूं। देखो अपने को कितना सौभाग्य मिला जो हम जानते भी नहीं थे। क्या है प्रियाजू, क्या है वृंदावन, क्या है रस।
अनजाने में हमारे हाथ में बहुत बड़ी निधि लग गई, निधि। अब इसको छुड़ाने के लिए ठग भी बहुत जोर के हैं। भगवान की माया का प्रचंड रूप है, तभी उन्होंने कहा मम माया दुरत्या, अब ये निधि छूटने न पावे। तुम्हें प्रलोभन दिखाया जाएगा, पर प्रियाजू को मत छोड़ना। प्रियाजू के चरणों का जो आश्रय मिला, अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने के लिए मिला है। तुम्हें प्रलोभन दिए जाएंगे, इंद्रियों के, भोगों के, विषयों के। तुम्हें भय दिया जाएगा, ना भय से डरना और न प्रलोभन से झुकना। हम तो बाजी जीत गए। कह रहे साधने न बिना पेन, बिना साधना के मैं उसे। कौन बोल रहे? अखिल ब्रह्मांडों के न्यायाधीश मैं उसे। वो तो अपनी शरण के लिए कह दे कि मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट करके मैं मुक्त कर दूंगा। पर यहां मुक्त की बात नहीं है, यहां महाप्रेम रस की प्राप्ति की बात है। कह रहे बिना साधन के भी संशय मत करना, मैं उसे प्रेम रस में डुबूंगा, मैं ले जाऊंगा प्रेम देश में। बस हमें विश्वास करके गोरे चरणारविंद की ठसक रखनी है, इससे श्री कृष्ण हम पर बरसते रहेंगे। लालजू जो राधा राधा बोलता है, अपने आप को न्यौछावर करते रहते हैं। जब मालिक रिझ गया, फिर क्या रिझाना बाकी रह गया। इसलिए सर्व प्रयत्न हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए, राधा नाम न छूटे और गोरे चरणारविंद की ठसक न छूटे, चाहे प्राण छूट जाए। पर यह विषय ऐसा आकर्षणकारी है कि श्री जी भी छूट जाती है, उनका आश्रय भी, उनका धाम भी, उनके चरणारविंद की उपासना भी, और मन हमको बलात् रौंद देता है, ऐसे दलदल में फंसाता है जहां से निकलना असंभव। इसलिए बाजी जीत गए। आपको श्री जी के चरणों की शरण मिली, उपासना मिली, महत्व को समझिए। ये हमारी महारानी जो लालजू के हृदय का गुप्त प्रेम धन है, करुणा करने के लिए बिकल रहती है। स्वामिनी जी शरणागतों पर करुणा करने के लिए बिकल रहती हैं। अब ये बाजी हारना नहीं है, अब बाजी जीतना है। अब मुझे कोई भी संसार का आक्रमण, कोई भी प्रलोभन प्रियाजू से अलग न कर पावे। ऐसी तो तुम्हारे अंदर निष्ठा आ ही जानी चाहिए। नरक में भी बोलेंगे जय श्री राधे। अगर हमको नरक मिला तो हम वहां भी बोलेंगे जय श्री राधे। इतनी हिम्मत रखो। नारकी कष्ट अगर मिल जाए तो हम प्रियाजू से प्रार्थना नहीं करेंगे कि मुझे यहां से निकालो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तात्र तात्र हृदय में विराजिता। मेरे हृदय में किशोरी जी के ठसक रहेगी। अब कोई परवाह नहीं, चाहे स्वर्ग ले चलो, चाहे परम पद या नरक ले चलो, मुझे कोई परवाह नहीं। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं, त्रास है जह राखो ता रहो मानी, सुख राशि है क्यों, क्योंकि ठसक है हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारी लाडली जू निहाल हो जाओगे। चलते हैं जनकपुरी में श्री सियाराम जी का बड़ा मंगलमय विवाह उत्सव संपन्न हुआ। परम ज्ञानी श्री महाराज जनक जी महाराज हैं। रोज दशरथ जी विदा मांगने के अब चले, आज और रुक जाओ महाराज। उनकी विनय से फिर कई दिन ऐसे व्यतीत हो गए। तब विश्वामित्र जी ने देखा कि स्नेह की डोरी में बंधे हुए दोनों हैं, ये चलने को तैयार होते हैं। वो फिर कहते हैं आज और रुक जाओ। तो हम ऋषियों को बीच में आना पड़ेगा। इसलिए सदानंद जी और श्री कौशिक जी, कौशिक विश्वामित्र जी, कहा महाराज जनक से कि तुम्हारा प्रेम बंधन ऐसा है कि कभी तोड़ नहीं सकते दशरथ जी। हमें लगता है कि अब आपको आज्ञा करनी चाहिए, ये अपने नगर को पधारे, क्योंकि रोज ये प्रार्थना करते हो, रोज आप रोक देते हैं। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाई, भय प्रेम वश सचिव सुनी विप्र सभासद राम। जनक जी ने दूतों से, सेवकों से, अपने अंगरक्षकों से कहा जाओ तैयारी करो महाराज को विदा करने की,
क्योंकि अब ऋषियों का आदेश हो गया है। महल में जाके सूचना करो। जो ही ये सूचना महल में पहुंची कि अवधनाथ अयोध्यापुरी को जाना चाहते, तो सब विकल हो गए, क्योंकि रोज इतना आनंद, राम लखन भरत शत्रुघ्न, सियाजू उर्मिलाजू, मांडवी जी, सुतकीर्ति जी, ऐसी महामही जुगल जोड़ी का दर्शन हो रहा है, आनंद बधावे मच रहे हैं। अब वो महाराज जाना चाहते, कैसे दर्शन होंगे? अदर्शन की भावना में पूरा रनिवास और जनकपुर एक बार शोक की सी लहर हो गई। फिर विचार किया कि ये तो होता ही है, अब तो महाराज को जाना ही पड़ेगा। तैयारी कर रहे हैं सब। महाराज जनक जी ने आदेश किया, जहां जहां पहले बारात रुकी थी आने में, वहां वहां सब व्यवस्थाएं, पांडाल लगाए जाएं, रसोइयां तैयार की जाएं, कहार पालकी में भर भर के अगणित बैलगाड़ी पे, उस समय चलती थी, बैलगाड़ी पे लाद करके और अन्य वाहनों में सुंदर सुंदर भोग सामग्रियां भेज दी, जहां जहां पड़ाव करने थे। सुंदर शैयाएं, सुंदर सुखद पेय पदार्थ। महाराज जनक जी ने तो पहले भी बहुत दिया था। अब जब जा रहे तो 1,00,000 घोड़े, 25,000 स्वर्ण के रथ, 10,000 महामत वाले हाथी, जिनकी चिघाड़ से दिशाएं गर्जनायुक्त हो जाएं, और खूब गाड़ियों में भर भर करके रत्न, सोना, जवाहरात, गाय, बहुत सी वस्तुएं दहेज में दी। अपरिमित, कहा नहीं जाता। लोकपाल देख करके जो दहेज में संपदा दी गई, आश्चर्यचकित हो रहे। कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहां समस्त सिद्धियों की स्वामिनी सियाजू विराजमान है, समस्त शक्तियों की स्वामिनी विराजमान, वहां वैभव क्या। बारात चलेगी ये सुनकर अयोध्यावासी हृदय में बहुत ही विकल हो रहे। जैसे पानी घट रहा है, ये देखकर मछलियां विकल हो जाती हैं। माताएं सीता जी को बार बार गोद में बैठाल कर दुलार करती हैं, आशीष देती है। हो ये हु संतत पियहि पियारी, चिरजीवो अहि ब्यात आशीष हमारी। तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुम चिरंजीवी हो दूल्हा दुल्हन। बेटी सदैव अपने पति के अनुकूल चलना, पति के मनोभाव को देख करके चलना। पति रुख लख आयश अनुसर हो। हमारे इस समय प्रीतम की क्या रुचि है, ऐसे चलना। सदैव कोमल वाणी बोलना, सदैव महाराज दशरथ, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, इनकी समान भाव से सेवा करना। आदर के साथ अपनी पुत्रियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश कर रही है। आदेश हुआ विश्वामित्र जी का कि चारों भाई महल में जाओ, और वहां से अनुमति लेकर अयोध्या नगर की तरफ प्रस्थान किया जाए। जब ये सूचना पहुंची कि सावधान, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र, सर्व विजयी, शिव धनुष भंग करने वाले, सिया जी का वरण करने वाले भगवान श्री राम महल में पधार रहे हैं, नगरवासी दौड़ पड़े। फिर भगवान के दर्शन का सुख ले रहे हैं। ये श्याम गौर जोड़ी, श्याम राम जी, गौर लखन जी, श्याम भरत जी, शत्रुघ्न गोरे, ये चारों जैसे गज शावक ऐसे मस्ती से पधार रहे महल में। माताओं ने जब भर नेत्र इनको देखा तो आज सुख नहीं हो रहा, दुख हो रहा है। अब नहीं देख पाएंगे, अभी तो विदा कराने के लिए आए हैं। प्रतिपल इनको देखना, बड़ी व्याकुलता। भगवान का सौंदर्य ऐसा है। बार बार श्री राम शोभा का नेत्रों से पान करके आंख मूंद लेती हैं। यह अब हमारे नेत्र गोचर नहीं होंगे।
अभी चले जाएंगे, ऐसी व्याकुलता है। रूप के समुद्र जब चारों भाई रनिवास में पहुंचे, माताओं ने प्रभु की छवि को देख करके अपने नेत्रों में बसा लिया। बार बार उनके चरणों को पकड़ती हैं, दुलार करती हैं। अद्भुत प्रीति है। प्रभु श्री राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों को स्नान कराया, सुंदर पोशाक धारण कराई, आभूषणों से श्रृंगार किया और सुंदर भोग पवाए। भगवान श्री राम हाथ जोड़कर माताओं से कहते हैं कि अवधनाथ अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, हमें भेजा है आपसे आज्ञा मांगने के लिए। आप अपना बालक जानकर सदैव स्नेह करती रहिएगा। ऐसे वचन सुनने पर सबके हृदय में उदासी छा रही है, प्रेम विवशता है, माताएं बोल नहीं पा रही। चारों कुमारियों को, जो सियाजू, उर्मिलाजू, मांडवी जी और श्रुत कीर्ति जी, इनको बुलाया और समर्पित करते हुए कहा, मैं हाथ जोड़कर आपकी बलिहारी जाती हूं। आप तो सबके हृदय के, अभी ये बालक हैं, बच्चे हैं, अगर इनका कोई भी अपराध बन जाए, मैं पहले से क्षमा मांगती हूं। कितना हम बस इतना कहते हैं कि हमारे प्राण हैं जो हम आपको समर्पित करते हैं। सियाजू की मां ने कहा, आप अपनी सेविका मान करके अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करते रहना। तुम तो पूर्ण काम हो, सुजान हो, तुम्हें तो सिर्फ भाव ही प्यारा है। हे भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले, हे दया के धाम, सदैव आप कृपालु रहना। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुणायतन, अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा सिरानी। ऐसा कह के चरणों में लिपट गए। अब वाणी बोल नहीं सकती। जैसे प्रेम पंख में कोई फंस गया और दलदल में फंस जाए तो निकलना असंभव, ऐसे प्रेम पंख में फंस गया हृदय। भगवान के प्रेम पंख में हृदय फंस गया। प्रभु हाथ जोड़कर बहुत सम्मान करते हुए माताओं को, जो सियाजू की माता है, संतुष्ट कर रहे हैं। और आप आज्ञा कीजिए। बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार आशीष देती है। जे भी लिवा के चले, 4 कदम चलने पर फिर सियाजू मुड़ती तो दौड़कर माता गले से लग जाती, फिर दौड़कर लग जा। कई बार ऐसा हो रहा है। अपार प्रीति है। सखियों ने माताओं को पकड़ लिया, जाने दीजिए। उस समय जो दशा हो रही है माताओं की, मानो सबके अंदर प्रेम विवशता छा गई है। ऐसा लग रहा है कि जनकपुर के इस रनिवास में करुणा ने डेरा डाल दिया है, विरह जनित। जानकी जी जो सुख सारिका को पाल रखा था, वो व्याकुल होकर बोल रहे, कहाँ है सियाजू, कहाँ है सियाजू, ऐसे बोल रहे सुख सारिका। माताएं रो पड़ती हैं। कोई भी जनकपुर का ऐसा नहीं जिसकी दशा रनिवास जैसी न हो गई हो। अर्थात सब प्रेम विरह से व्याकुल हैं। वैसे जनक जी को बहुत ज्ञानवान, धैर्यवान कहा गया, पर आज उनका धैर्य टूट गया। जब महल से बाहर ये चारों राजकुमार निकले, पीछे सियाजू, उर्मिलाजू, श्रुत कीर्तिजू, मांडवीजू,
जे ही देखा सामने महाराज जनक तो सियाजू दौड़ करके गले से लगी। बहुत हिम्मत कर रहे हैं जनक जी की, पर विवश हो गए, प्रेम का बांध टूट गया। अब ज्ञान काम नहीं किया। ये प्रेम है, ज्ञान का बांध ऐसा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जनक जैसे महाज्ञानी का बांध टूट गया और हृदय से लगाकर सियाजू जैसे ये प्रेम की, सियाजू कोई स्त्री नहीं है, ये प्रेम का स्वरूप है कि ऐसे महाज्ञानी जनक का भी हृदय विकल हो गया, प्रेम से विकल हो गए। ऋषि परिकर आकर जनक जी को सावधान करता, अगर आप ऐसे विकल होंगे तो फिर क्या होगा, सावधान होइए और आप आनंद पूर्वक आशीर्वाद देते हुए इनको विदा कीजिए। राजकुमारियों को दिव्य रत्नों से जटित पालकियों पर सजाया गया। आसपास अयोध्या के महावीर सैनिक चल रहे हैं पैदल दौड़ते हुए। फिर जनक जी पालकियों के नजदीक गए और कहा, तुम्हारा धर्म है पति के सदैव अनुकूल रहना, कभी ऐसी हमें बात न सुनाई दे जो नहीं सुनना चाहिए कि आपने आज्ञा उल्लंघन किया, सदैव अनुकूल रहना। माता पिता कैसी शिक्षा दे रहे, सदैव अपने पति के अनुकूल रहना। विश्वास पात्र जो सियाजू के बाल्यावस्था से सेवा में दास दासियां थी, वो सब साथ विदा किए। संपूर्ण नगरवासी जनकपुर के कैसा उनका हृदय इस समय हो रहा है वो तो स्थिति वाला ही कुछ अनुमान कर सकता है। मंत्रियों सहित राजा जनक बहुत दूर तक पैदल पीछे पीछे जा रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज की बारात जनकपुर से विदा हो रही है। बार बार जहां से श्री राम लखन पधारे वहां की चरण रज लेकर जनकवासी सब माथे पे धारण कर रहे हैं। अपने आराध्य देव भगवान शंकर का स्मरण करके महाराज दशरथ जी ने निशान बजवाया। आनंद पूर्वक बारात जनकपुर से अयोध्यापुरी के लिए वापस हो रही है। जब देखा जनक जी मंत्रियों सहित पैदल ही बहुत दूर तक चले आए तो दशरथ जी पुनः पीछे मुड़े और हाथ जोड़कर आदर के साथ कहा, आप अब कृपा करके वापस महल पधारिए, अब आप जाइए। इतनी दूर आप आ गए हैं और जितने जनकपुर के नेग लेने वाले थे सबको महाराज दशरथ जी ने निहाल कर दिया। हाथी घोड़े रत्न बहुत सी वस्तुएं। भगवान श्री राम को हृदय में रख करके जनक जी लौटने की चेष्टा करते, फिर मुड़ जाते हैं। श्री राम का प्रेम जनक जी को विवश किए है, जनक जी को विवश किए। दशरथ जी फिर लौट पड़ते हैं और फिर जनक जी से कहते हैं अब आप कृपा करके जाओ। हाँ महाराज आप पधारो। फिर जनक जी पीछे पीछे चल देते हैं। फिर दशरथ जी मुड़ फिर लौट करके आते हैं। दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जनक जी के नेत्रों से प्रेम अश्रुधारा बहे। जनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं किस तरह बताऊं कि आज मैं कितना बड़ा हो गया हूं आपके संबंध से। अयोध्यानाथ, आपने मुझे वो सम्मान प्रदान किया है जो त्रिभुवन में किसी को नहीं मिल सकता। अर्थात हमारे बेटी के वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश प्रभु श्री राम हुए और आप उनके पिता का सौभाग्य, आप हमारे समधी हुए। ऐसा सौभाग्य त्रिभुवन में किसी को प्राप्त नहीं होता। मैं शब्द ही नहीं है जिससे आपकी विनती कर सकूं, जनक जी ने कहा। दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया। मुनि मंडली ने आशीर्वाद जनक जी को दिया, अब आप कृपा करके वापस हो जाइए। दशरथ जी के ऐसा कहने पर फिर जनक जी आगे बढ़कर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को हृदय से लगाते हैं। पालकियों में बैठी हुई अपनी पुत्रियों को फिर दर्शन करते हैं।
ये प्रेम की विवशता है। हाथ जोड़ करके फिर मानो प्रेम ही झर रहा हो। राम जी का हाथ अपने हाथ में लेके कहते हैं, मैं कैसे आपकी प्रशंसा करूं। राम करो कि भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हे राम, मैं जानता हूं आप कौन है, मुनियों के मन में बसने वाले और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। मैं क्या आपकी प्रशंसा करूं। करही जोग जोगी जेहि लागी, कोहू मोहू ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। बड़े बड़े योगी लोग जिनके लिए काम क्रोध मोह ममता मद का त्याग करके योग साधना करते हैं, मैं जानता हूं हे राम, आप वही सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुणों की राशि हो। मन समेत जिहि जान न बानी, तरकी न सकही सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कही काहई, ज्योति हूँ काल एक रस रही। नयन विषय मो कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभु जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। हे राम, मन सहित वाणी की सामर्थ्य नहीं कि आपका परिचय जान सके। सब जिसका अनुमान से ही वर्णन करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकता। जिनकी महिमा को वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। हे सच्चिदानंद, तीनों काल में एक रस, सर्वदा सर्वथा निर्विकार प्रभु, आप समस्त सुखों के मूल हो, मैं जानता हूं। आज आप मेरे नयनों के विषय बने। बस मैं समझ गया कि आराध्य देव आपके अनुकूल होने पर जीव को परम लाभ ही लाभ है। आपके अनुकूल होने पर जीव को परम लाभ ही लाभ है। आपने बड़ाई दी, अपना जन जानकर मुझको अपना लिया। अगर हमारे भाग्य की सराहना सरस्वती हजारों कल्प तक करे तो भी नहीं कर सकती। ये आपने बड़ाई दी। रघुनाथ जी, मेरे सौभाग्य और आपकी महिमा कभी समाप्त नहीं हो सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो आपके दिए हुए ज्ञान बल से कह रहा हूं। आप बस प्रसन्न होइए, इतनी ही प्रार्थना मैं हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा मन अब कभी आपके चरणों से बिलग ना हो। जनक जी के ऐसे वचन जो महाप्रेम में डूबे हुए और ज्ञान में डूबे हुए थे, प्रभु बार बार जनक जी को प्रणाम करते हैं, हृदय से लगाते हैं। दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी, कुलगुरु वशिष्ठ जी, सबने जनक का सम्मान किया। फिर जनक जी भरत जी से हाथ जोड़ करके बोले, फिर शत्रुघ्न जी से, फिर लखनलाल जी से, और उन्हें आशीर्वाद दिया। सबने उनको, जनक जी को सिर नवाया। फिर जानकी जी के पास पहुंचे, भरनेत्र देखा। फिर पास में विश्वामित्र जी के आके चरणों को फिर पकड़ लिया। चरण रज लेकर विश्वामित्र की नेत्रों मस्तक पर लगाई और कहा, मुनीश्वर, ये जो मुझे लाभ मिला है आपकी कृपा से मिला है। यदि आप राम लखन को लेकर स्वयंवर में ना आते तो मुझे सौभाग्य न मिलता। अब मुझे परम विश्वास है कि जिस पर आप जैसे संत भगवत भक्त ऋषि मुनि कृपालु हो, उसे कोई त्रिभुवन में पद दुर्लभ नहीं है।
मेरा मनोरथ सफल हुआ। स्वामी, जो आप जैसे गुरुजनों का आश्रय ले लेता है, सिद्धियां उसके चरणों में लौटती हैं। कोई भी सुख ऐसा नहीं जो उसका अनुगामी न बने, पीछे पीछे सुख डोलता है। ऐसी विश्वामित्र जी से विनय की। अब डंका बजाकर बारात अवधपुरी की तरफ चली। जहां जहां पड़ाव पड़े हुए थे पहले ही जनक जी ने सब व्यवस्थाएं कर दी थी। जब अयोध्यापुरी के नगर के नजदीक बारात पहुंची तो कोलाहल सैनिकों का और वाद्य यंत्रों का पूरी अयोध्यापुरी में पुलकावली छा गई। सब दौड़ पड़े। दूल्हा दुल्हन पधार रहे हैं जो प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। पहले ही अयोध्यापुरी वैसे ही सुहावनी, क्योंकि भगवान की जन्मभूमि है। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे संवारी, सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुबर पुरी निहारी। वैसे ही दिव्य है अयोध्यापुरी, पर अब तो और सजाई गई थी जब से बारात गई थी। अब लौटने वाली है, अब तो आ गई है महामंगल मोद। रिद्धियां सिद्धियां अयोध्या की गलियों में सुख बरसाती हुई डोल रही, क्योंकि आज वो अपने को कृतार्थ मान रही, स्वामी की सेवा करने का अवसर मिला है। सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड सुंदर गीत गाते हुए, कोई महल में जा रही, कोई महल से बाहर निकल रही, कोई सेवा हेतु जा रही, कोई सेवा कर रही है। माताओं के हृदय में इतनी फूलन हो रही है। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी बार बार भगवान शिव का चिंतन करती। महादेव की कृपा से ऐसा सब चारों बहुएं आएंगी, चारों हमारे पुत्र आ रहे, बारात नजदीक आ चुकी है। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी, सब मंगल वस्तुएं तैयार की जा रही है। अक्षत, अखुए, गोरुचन, लावा, तुलसी की मंजरी, ये सुवर्ण से भरे हुए कलश, ये सब तैयार किए। बारात पधार रही। कनक थार भरी मंगलन कमल करन लिए मातु, चली मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात। सोने की थालों में सब मंगल वस्तुएं सजाए हुए दासियों के साथ माताएं आनंदित होकर के परिछन करने के लिए चली। बहुत धीमे धीमे कदम बढ़ रहे हैं आनंद की उमगन में। ऐसा धूप का सुगंधित धुआं छाया हुआ है अवधपुरी में। गली गली में इत्र की कीचड़ मचाई गई। इत्र ऐसे जैसे पानी से धोई जाए, ऐसे इत्र से धोई गई। भगवान का घर है अवधपुरी। संपूर्ण अयोध्या सजी हुई है और गोरी गोरी साफ सखिया गान कर रही, मानो बिजलियां चमक रही हूं, ऐसी कांति वाली। नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर के मोर गर्जना कर रहे, कुहुक कुहुक, जैसे मेघ की गर्जना सुनकर मोर बोलते, झुंड के झुंड मोर बोल रहे। गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी नगर में बारात प्रवेश करे। रघुकुलमणि महाराज पहले महादेव जी को प्रणाम किया, फिर पार्वती जी को प्रणाम किया। हे शिव, हे शिवा, आपकी कृपा से हमें सब सौभाग्य मिला है। बहुत आनंद मच रहा है अब तो अयोध्यापुरी में। नगरवासी जा जा करके महाराज को प्रणाम कर रहे हैं और श्री राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न इनके दर्शन कर रहे हैं। कोई भी नगरवासी ऐसा नहीं जो न्यौछावर न कर रहा हो। वहां लेने वाले नहीं, सब देने वाले हैं। जो पा रहे हैं वो भी न्यौछावर कर रहे हैं। माताएं आगे आकर के बहुओं सहित राजकुमारों की आरती करती हैं। चारों कुमार को देखकर, माताओं को, चारों बहुओं को देखकर जो सुख प्राप्त हो रहा है वो वाणी से वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि वाणी कितनी बोलेगी। आनंद आ रहा है बस, लेकिन जो हृदय में हो रहा है वो वाणी की सामर्थ्य।
बार बार आरती उतारती है माता। इन जोड़ियों को देखकर निहाल हो रही। श्याराम लखन उर्मिला भरत मांडवी शत्रुघ्न सुत कीर्ति, आरती उतारते हैं बार बार, मुदित है। वस्त्र आभूषण सब न्यौछावर करके दे रहे। आज परमानंद की वर्षा हो रही है अवधपुरी में। माताएं जब आरती उतार रही तो आरती के प्रकाश में नगरवासी जब सियाराम जी के दर्शन करते तो बार बार वो प्राणों को न्यौछावर करते, क्या इनके लिए और भेंट करें। आरती के समय जो प्रभु के दर्शन होते हैं उसकी बड़ी महिमा गाई गई है। बहुत जल्दी हृदय भक्ति से युक्त हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है जब प्रभु की आरती के तेज में दर्शन होते हैं। देखी मनोहर चारी जोरी, सारद उपमा सकल ढंढोरी, देत न बनही निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों जोड़ियों को देख करके सरस्वती जी भी उपमा खोजती है पर नहीं मिलती। समस्त नगरवासी माताएं सब एकटक चारों जोड़ियों का दर्शन कर रहे हैं। निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावणे देत, बंधु सहित सुत परछ सब चली लवाई निकेत। कुल रीति वेद रीति करके चारों बहुएं, चारों राजकुमार, महाराज दशरथ जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ये सब पधार रहे हैं महल में अर्घ पावणे देते हुए उनको आगे। वैसे तो स्वाभाविक ही सुंदरता की राशि पर इस समय नवीन दूल्हा दुल्हन के श्रृंगार में पहले से ही सिंहासन चारों जोड़ियों के लिए सजा कर रखे गए थे, मानो स्वयं कामदेव ही मूर्तिमान आसन रूप से, सिंहासन रूप से हो। चारों राजकुमारियों राजकुमारों को बैठाला गया। वेद विधि के अनुसार मंगल गान हो रहा। धूप दीप नैवेद्य आदि करके दूल्हा दुल्हन की आरती उतारी गई। वर वधुओं को चवर पंखे दास दासियां कर रही हैं। अनेक वस्तुओं का खूब न्यौछावर किया जा रहा है। ये योगियों के परम तत्व हैं जो आज सुख देने के लिए विराजमान है। जैसे जन्म का दरिद्री पारसमणि पा जाए, जन्म के अंधे को नेत्र मिल जाए और गूंगे की जबान में सरस्वती बैठ करके वेद पढ़ाने लगे, जैसे कोई कमजोर बहुत बड़े युद्ध पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसे अयोध्या वासियों को सुख प्राप्त हो रहा है। माताएं जब लोक रीति करती तो दूल्हा दुल्हन सकुचा रहे हैं। इस महान विनोद को देख करके प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हैं। भगवान श्री राम, उनकी मुस्कुराहट में पूरे अयोध्यावासी जो दर्शन कर रहे, देखो यहां भी चमत्कार है। जो पूरी अयोध्या में रह रहे हैं तो करोड़ों लाखों अरबों लोग होंगे। प्रभु जब पधारे अवध नरेश महाराज दशरथ के द्वारा सेवित महल में सबको दर्शन हो रहे हैं, सब महल में हैं। जैसे नंद बाबा के उत्सव 84 को उस ब्रज के सब आए हैं नर नारियां, और महल के अंदर आंगन ही में हो रहा है सब। कितना बड़ा आंगन है, यह है सच्चिदानंद भूमि, फिर भी आंगन खाली भी है। ऐसे ही महाराज दशरथ जी के महल में कितने, ऐसा नहीं कि प्रभु के दर्शन नहीं, सबको दर्शन हो रहे हैं, सब सुख पूर्वक है। चिदानंद जब भगवान अवतार लेते तो सब चिदानंद होता है। समस्त माताएं और नगरवासी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। फिर आज्ञा पाकर के भगवान श्री राम सिया को अपने हृदय में बिठाकर सब अपने अपने गृह को वापस हो रहे। जो आज मांग रहा है दशरथ जी सबको दे रहे हैं। सब दशरथ जी की वंदना करते हैं, बड़ाई करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी लोक विधि के अनुसार पूरी जो क्रियाएं की, नववधू जब पधारती है, जैसा
बड़ी ऋषियों की भीड़ सबको वंदना करके भली भांति संतुष्ट करके विदा किया महाराज दशरथ जी ने। गाधिपुत्र महाराज विश्वामित्र जी की पूजा की, प्रशंसा की, चरण धूलि माथे पे लगाई। महाराज आपकी कृपा से जो हमें सुख मिला वो हमें पहले पता नहीं था। जब आप मांगने आए थे राम लखन को तो हमने ना कहा था। मेरे अपराध को ध्यान मत देना प्रभु, आप बड़े कृपालु हो। अगर आप ना ले जाते राम लखन को तो ये आज हमें सौभाग्य कहां प्राप्त होता। महाराज अपने महल में पधारे, चारों पुत्र और चारों बधुओं को समीप बैठाल करके ऐसे कितना सुख मिल रहा दशरथ जी को। चारों उनके लाडले लाल, चारों बहुएं बार बार ऐसे, गोद शब्द का मतलब होता है ऐसे ऐसे बैठाले हैं, सबको दुलार देख देख कर उनको जो सुख मिल रहा है। और भगवान है, पुत्र कौन है? भगवान है सिया जी। ये भगवान ही अपने चार रूपों में विराजमान है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सके भयो सुख जेता। बधू समेप गोद बैठारी, बार बार ही हर्षित। सबको दुलार कर रहे हैं। कैसा सुख महाराज दशरथ जी को प्राप्त हो रहा है और रनिवास ये देख देख करके आनंद मगन हो रहा है। महाराज दशरथ चारों बहुओं, चारों पुत्रों को बैठाल कर। अब इसके बाद जब रानियां पास बैठती है तो महाराज जनक जी के गुणों का गान दशरथ जी करते हैं। यहां एक शिक्षा मिलती है, जब तुम्हारे यहां बहू बनकर बेटी गई है तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो कन्या पक्ष की निंदा के हों। पहले दिन से ही जो ऐसे कटु वचन बोले जाते हैं वो बिल्कुल निंदनीय है, नहीं बोलना चाहिए। जितनी सामर्थ होती बेटी वाला उतना। अब देखो यहां संकेत मिलता है। सबको बैठाल के पहला काम क्या किया? महाराज दशरथ जी जनक जी के गुणों का गायन करते हैं। कैसे शीलवान हैं, कैसे गुणवान हैं जनक जी। कितना अपार स्वागत किया उन्होंने। बहुत राजकुमारियां बैठी, सुन सुनकर उन्हें मोद हो रहा है। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि जो नववधू के हृदय को चुभे, क्योंकि अभी वो माता पिता के राग अनुराग से युक्त है और तुम ऐसे कटुवचन, ये मूर्खता होती जो ऐसा बोला जाता है। वो कन्या आई है, उसको बहुत प्यार दुलार चाहिए। जानकी जी दशरथ, देखो जानकी जी दशरथ जी की तरफ देख करके बहुत मुदित हो रही। ये बात आंतरिक बात है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविध भूप शब्द देखो, भाट जी में बरनी। जैसे बंदीजन राजा का यश गाते, ऐसे स्वयं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी पुत्र बधुओं के सामने और अपनी समस्त महल के वासियों, महाराज जनक जी ने कितना स्वागत, महाराज जनक जी जैसा बार बार। तो सियाजू को क्या हुआ? दशरथ जी की तरफ मुख करके देखा, बहुत आनंदित। समझ रहे हैं, ऐसे संबंध प्रिय बनते हैं। ऐसा नहीं कि बहू के आते ही तुम ऐसे कटु वचन बोलो कि उसकी दृष्टि बदल जाए कि मैं ऐसे निकृष्ट घर में आई हूं जहां धन का मान है, जहां वस्तुओं का मान है। यहां उसी दिन से उसके हृदय में आपने बीज बो दिया, वो बीज जो जीवन भर कभी प्रियता नहीं आने देगा। इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वो तुम्हारे घर आई, इतना प्यार दुलार करो कि उसको लगे कि एक माता पिता को छोड़कर आई तो दूसरे माता पिता उनसे बढ़कर मिले। फिर ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर सबको सुंदर सुंदर भोजन पवाया गया। भोजन पाने के बाद 5 घड़ी रात बीत गई चर्चा करते हुए। भगवान श्री राम जी को सब मानसिक नमन करके सब आनंद प्रमोद में लौट रहे हैं। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। जब सब विदा हो गए,
कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी और निजी दासियां बुलाया और कहा देखो ये बच्चियां हैं, बहु रूप में आई हैं, इनको ऐसे रखना जैसे पलके पुत्री की रक्षा करते हैं। महाराज दशरथ जी आदेश, ये बच्चियां हैं हमारे घर में बहु रूप से आई हैं, कैसे रखना है? सास को आदेश, बच्चियों की सास को कैसे रखना है? बोले जैसे पलके पुत्री की रक्षा करती ऐसे। बधू लड़किनी पर घर आई, राखेउ नयन पलक की नाई। सास हो तो इसका मतलब कोई सृष्टि विधायक नहीं हो। तुम भी कभी किसी की बेटी थी, तुम भी कभी किसी की बहू थी। तुम्हारे अंदर कैसा लगता था जब तुम्हें कोई कटवचन बोलता? तुम्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि मां से भी अधिक तुम्हें वो प्यार करने लगे। मां से तुम्हारा अगर कर्तव्य ठीक है और उसका कर्तव्य गलत है तो वो भोगेगी, लेकिन तुम्हें भगवान की कृपा मिलेगी। सासु को भी चाहिए कि अपनी बेटी जैसा व्यवहार बहू के साथ करे। यहां आदेश दशरथ जी कर रहे हैं कि जैसे पलके पुत्री की रक्षा करती ऐसे इनको दुलार करके रख जाओ। लरिका आश्रमित नींद बस शयन करावहु जाई, अस कहेगे विश्राम गृह राम चरण चितलाई। दशरथ जी भगवान राम के चरणों का चिंतन करते हुए एकांत हुए और कहा इनको विश्राम कराइए, इनके नेत्रों में नींद झलक रही है। तो सिया राम जी विश्राम करने के लिए गए। कौशल्या जी जब विश्राम करा रही तो देख रही इतने सुकुमार मेरे लाडले, तो बोले बेटा सही बताना तुमने ताड़का को मारा? उनको लगता कि मतलब इतने सुकुमार, सही बताना कहीं मुनि ऐसा तो नहीं कह रहे बड़ाई करने, तुमने ताड़का को मारा? सुना सुबाहु को भस्म किया, मारीच को ऐसा मारा कि 100 योजन दूर गिरा और भुजाओं को ऐसे ऐसे। सही बात ऐसा है? तो उनका मां सही बात तो यह है कि गुरु के प्रताप से हुआ है। ये हमारे गुरु विश्वामित्र जी के प्रताप से हुआ है, मुनि प्रसाद से हुआ है। मैं ये देखो ये कैसे हुआ? हाँ मैंने मारा ताड़का को, ऐसा नहीं प्रभु लिखा, प्रभु का गुरु प्रसाद से। ये गुरु का कृपा प्रसाद सब करा लिया। मां मेरे में सामर्थ, भगवान ऐसा। धीरे धीरे उनके नेत्रों में नींद आ रही। सिया राम जी शयन कर रहे हैं, माताएं आनंद प्रफुल्लित हो गई। ऐसे ही अब अयोध्या में आनंद बधावे रोज बज रहे, बड़े बड़े मंगल उत्सव मनाए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी चलने को हुए, दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पूरे परिवार को खड़ा किया, चारों कुमार, चारों बहुएं, दास दासियां स्वयं। हे नाथ, ये अयोध्या का सिंहासन, ये पूरा महल का परिकर, मैं, रानियां, सब आपकी संपदा है। जब जैसा आज्ञा आप नाथ कृपा कीजिए, हम सब आपके सेवक हैं। आप सदैव कृपा दृष्टि करके कभी कभी याद कर लेना कि आपके सेवक हम हैं, और कभी ऐसा लगे तो आप दर्शन जरूर देना। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में प्रार्थना की। विश्वामित्र जैसे महर्षि प्रेम विकल हो रहे हैं। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कहे जा। विवश होकर विश्वामित्र बार बार पीछे मुड़कर राम जी को देखते हैं, क्योंकि इतने दिन सानिध्य मिला। विवश होकर विश्वामित्र जी पधारे। आए ब्याह राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो उछाहु, सकहि न बरनि गिरा अहिनाहु। स्वयं शेष जी इस महिमा का वर्णन करके पार नहीं पा सकते। जब से प्रभु विवाह करके आनंद ही आनंद छा रहा है। जो इस सिया राम जी के विवाह मंगल का प्रसंग सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो यहाँ यशस्वी होता है, सुखी होता है और अंत में भगवान के परम मंगल धाम को प्राप्त होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।